अगर भी राजनीति उद्देश्य रखे, क्या खराब है? ममता बनर्जी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगी, 10-15 साल के बाद वो मर जाएगी, मंदिर तो रहेगा ना, 100-100 साल रहेगा। क्या राजनीति? आपने राजनीति कर रहे हो। इलेक्शन में क्या क्या राजनीति आपने नहीं की थी मंदिर को लेके? आपने कहा था हम आते ही ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा इंक्वायरी करेंगे, चाबी ढूंढ निकालेंगे, सारा सोना चला गया। आज तक गिनती नहीं कर पाए आप। आपने वहां से रत्न भंडार से सारे आभूषण निकाल के दूसरी जगह रखे, यू कुडंट इवन काउंट। डोंट डू इट विद जगन्नाथ। ये गलत है। रथ यात्रा पे आप वीआईपी गैलरी बनाओगे, क्यों सब जज और मिनिस्टर और एमएलए और एमपी बैठेंगे एयर कंडीशन लॉबी में, वहां उनको आप चाय नाश्ता दोगे? 50% जो पुलिस फोर्स लगती है जगन्नाथ यात्रा में, वो इनकी वीआईपी ड्यूटी में लगती है। क्यों? जाकर टीवी में घर पे देखो, वहां टिकटें बेचो जिसके पास पैसे हैं। आज भी जो पैसे वाला है वो अगर पैसे देगा वो मंदिर के अंदर घुसेगा, गर्भगृह में घुसेगा, भगवान को आलिंगन करेगा, पर्दा बंद कर दिया जाएगा, 1 घंटा भी अंदर बैठेगा, और गरीब आदमी को धक्के मार मार के 5 सेकंड में निकाल दोगे। आज मोदी जी आएंगे और पूरा दिन दर्शन बंद रहेगा। लोग बेचारे कहां कहां से आए हैं, गर्मी में सर्दी में 3-3 किलोमीटर की कतार में खड़े होंगे, क्योंकि मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए मंदिर में कोई घुस नहीं सकता है। क्यों? दूसरे धर्मों में तो नहीं होता है। आपने देखा कभी गुरुद्वारे में, कभी किसी मस्जिद में, कभी किसी चर्च में आप बंद कर दोगे कि पैसे दो, वीआईपी दर्शन पहले करा लो? ये रूल है। अगर आप रूल बता रहे हो कि धाम क्यों लिख दिया, ये कर दिया, तो वो रूल भी बनाओ, या तो लिख दीजिए बाहर बोर्ड, वो टोल गेट के आगे लिखा नहीं होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्री, प्राइम मिनिस्टर फ्री, एमएलए फ्री, आप लग दीजिए वहां पर। ये आएंगे तो मंदिर बंद, इनके लिए वीआईपी दर्शन। गरीब औरत, गरीब बूढ़ी औरतें, प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे, हैंडीकैप्ड, अपाहिज, कितनी मुश्किल से दर्शन करते हैं। क्या फैसिलिटी आपने कराई उनके लिए? परिक्रमा बना दी, सीमेंट के बेंच डाल दिए, सीमेंट की टाइलें लगा दी, प्लास्टिक के पेड़ लगा दिए, सेल्फी पॉइंट बना दी, 22 मठ तोड़ दिए। एक सिंगल मठ भी आपने बनाया जो मठ तोड़े थे। कहाँ गई वो रघुनंदन लाइब्रेरी? आप कह रहे थे हम उसे फिर से बनाएंगे। आपने कहा था टूरिस्ट सेंटर बनेगा, 3 टॉयलेट बनाए आपने। 8-8 घंटे महिलाएं खड़ी रहती हैं, ना पानी पीती हैं, ना टॉयलेट जा सकती हैं। आपके जो पुलिस वाले हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बार बार आप ही लोग दिखाते हैं गणमाध्यम में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है कि कहीं मंदिर खुल गया और किसी ने क्या नाम रख लिया, उस पर तो आप कभी नहीं आलोचना करते हो। अगर ऐसा होता है कि वहां भव्य मंदिर बना है, डिगा के बीच में बना है, समुद्र पे बना है, और डिगा पूरी से सस्ती जगह है, ठीक है, वहां आना भी बंगाली टूरिस्ट के लिए इजी होगा, यू डिजर्व इट। आप लोग किस तरह एक्सप्लॉइट करते हो, जो मंदिर में जाते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हो, टूरिस्ट आते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हो, ठीक है। यू मेक इट अ टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस। आज के डेट में झूठ मूठ का हम एयरपोर्ट बनाएंगे, कहां से एयरपोर्ट बनाओगे? वो मंदिर की दुर्दशा 100 दफा मैं बोल चुका, आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते। आप वहां पर डीजे नहीं बजने देते हो। एएसआई ने बोला है कि डीजे बजेगा तो पत्थर हिलते हैं। आप वो जो ऊपर बना लगता है उसका कितने हाथ का बना होगा? एएसआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्योंकि 40 मीटर फुट का लगाओगे तो मंदिर को रिस्क है। आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओगे जिसमें 4 इंजन फुल ब्लास्ट में प्लेन टेक ऑफ करेगा, 2 किलोमीटर दूर मंदिर की क्या अवस्था होगी? किसको मूर्ख बना रहे हो? जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा जो 100-100 साल पुरानी है, उसको क्या यूनेस्को की मान्यता की जरूरत है? यूनेस्को 50-60 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो मान्यता देगा रथ यात्रा को? क्या करेंगे उस मान्यता से? रथ यात्रा के आगे क्या एक बोर्ड लगा देंगे कि ये यूनेस्को को अप्रूव्ड है, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया, मंदिर के बाहर में एक बोर्ड लगा देंगे? ये क्या एक तरह से जगन्नाथ जी को नीचा दिखाना नहीं है? जगन्नाथ जी को इस चीज की जरूरत है। सर, महाप्रभु को नहीं वर्तमान विवाद आरंभ होती दीघारे पूरी धाम श्री जगन्नाथ धाम नामकरण करने और आज 2टा पति रामकृष्ण दास महापात्र को आज डाक सर केमती देखुं प्राण प्रतिष्ठा को लेकिन केमती कौन? देखिए, जगन्नाथ जो माना जाता है कि उड़ीसा के आराध्य देवता हैं, हाल ही में कुछ साल हुए, ज़्यादा नहीं 10-15 साल से, उन्हें बहुत पॉलिटिकल विवाद में घसीटा जाता है फॉर ऑल दी रॉन्ग रीजंस। कोई ऐसा कारण नहीं है। पिछले नवकड़ेवर जो हुआ था तब से हमने देखा है कि ये थोड़ा बहुत हाइटेंड स्केल में हो रहा है। एक छोटा सा विवाद है, एक मंदिर बनाया गया है, वो मंदिर दीघा के समुद्र तट पे बनाया गया है, जैसा पुरी का मंदिर भी है। बहुत सुंदर मंदिर है, भव्य मंदिर है। मंदिर के इनॉग्रेशन में जो एडवर्टाइजमेंट सरकार ने दी थी उस पर लिखा गया था ये जगन्नाथ धाम है।
जिस पे विवाद चला। उस विवाद के बाद कुछ ऐसा पता चला कि यहाँ के कुछ सेवायत जो उस मंदिर से भी जुड़े थे, उन्होंने कुछ ऐसा वक्तव्य दिया है कि हमने जो यहाँ पर जब वो नीम की लकड़ी आई थी जिससे दारू बना था पहले वाला, उसमें जो लकड़ी बच गई थी उससे हमने वो मूर्तियाँ बनाई हैं, और इसीलिए बनाई है क्योंकि पहले उन्होंने वहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ बनाई थी जो जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ के माने उनके जगन्नाथ की पद्धति में अलाउड नहीं होती हैं, क्योंकि जगन्नाथ की जो विग्रह होता है हमेशा ही नीम की लकड़ी से बना है। तो वन आफ्टर दी अदर जब ऐसा विवाद हुआ तो फिर हमने देखा कि काफ़ी वार्तालाप हुए, पर उन्होंने तो इनॉग्रेशन कर दिया अपना मंदिर का, उन्होंने स्थापना की, प्रांत प्रतिष्ठा की, बहुत लोग हुए और अच्छा मंदिर बना है। हमारा ये कहना है जगन्नाथ जी जिसे हम अपना उड़ीसा का आराध्य देवता मानते हैं, जगन्नाथ धाम को उड़ीसा का एक धाम और भारतवर्ष के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। वहाँ पर शंकराचार्य जी का गोवर्धन पीठ है जिसका इतिहास मंदिर से भी बहुत पुराना है। आदि शंकर जब आए थे उस टाइम से है, हजारों साल का उसका मंदिर का भी है। तो अब आज जो ये हो रहा है, आज हमने सुना है आज भी इसमें चीफ मिनिस्टर भी कूद गए, कोई अपना टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ मिनिस्टर, सब कुछ। देखिए ये गलत है। मैंने जैसे कहा जगन्नाथ को पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही राजनीतिकरण जगन्नाथ जी का हो रहा है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कोई जगन्नाथ की मूर्ति को पकड़ के प्रचार कर रहा है, ठीक है। पिछले इलेक्शन में आधा इलेक्शन इसी में जीता गया है जगन्नाथ के मंदिर को लेके। पिछले सरकार को दोषी ठहराना, कोई बोलता है चाबी गुम गई, कोई बोलता है उनके सारे जो भंडार हैं, रत्न भंडार के भंडार कहीं चले गए, हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, रत्न भंडार को रिपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहला मुद्दा ये है, जो जगन्नाथ मंदिर है आज की डेट में जो ढांचा खड़ा है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चरली अच्छी नहीं है। इसीलिए अच्छी नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका है, काफ़ी पुराना मंदिर है और उसका पिछले 50-60 सालों में ठीक से रख रखाव नहीं किया गया है। भला कि उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दे दिया, उनको वो इसके करता रहता है, फिर भी उसका हमें पता है बार बार उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ने स्टेटस को रिपोर्ट मांगी है, वाइट पेपर मांगा है, कंडीशन पेपर मांगा है, बहुत सारी रिपोर्टें भी आई हैं जो इतनी हेल्दी नहीं है। ये जो विवाद था रत्न भंडार का, उसमें एएसआई ने बार बार रिपोर्ट दी थी कि उसको रिपेयर चाहिए। सालों साल लग गए, कभी चाबी गुम गई, कभी खुली नहीं, खुला तो अभी तक 1 साल होने वाला है, रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ हमें मालूम नहीं, ठीक है। ये सब ठीक नहीं है। ये सबसे पहले आज की डेट में इन सब विवादों से अगर हम दूर हटें, किसने क्या नाम रख लिया, किसने क्या कर दिया, सबसे पहले उस मंदिर की स्थिति पर ध्यान दिया जाए, उस मंदिर के रख रखाव उस पर जोर दिया जाए, जितनी भी प्रक्रिया लग सकती है लगा के उस मंदिर को, स्ट्रक्चर को सेव किया जाए कि हाँ अब इस पर कोई हम लोग को रिस्क नहीं है। इस मंदिर पे हमें पता है कहीं पर क्रैक आता है, कहीं से पानी लीक करता है, कहीं बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस सब से हटकर इन सब चीज़ों में विवादों में घुसना, देखिए जगन्नाथ जी स्पेसिफिकली हमारे तो इसमें हिंदू पैंथियन में हज़ारों भगवान हैं, जगन्नाथ जी एक अलग भगवान है, ही इज अ स्टैंड अलोन। अलग भगवान किस तरह है, एक तो वो सबके भगवान है, गरीबों के, अमीरों के, सबके हैं। वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो उनके बंधु हैं, उनके दोस्त हैं, उनके भाई हैं, उनको लोग हर तरह से ट्रीट करते हैं। वो ऐसे भगवान है जो अपने भक्तों को मिलने भी बाहर आते हैं। जब रथ यात्रा होती है, थोड़े ही दिन पहले, 1 महीने पहले हमने सुना था कि वो ललित कला एकेडमी ने लिस्ट बनाई है जिसमें जगन्नाथ की रथ यात्रा को भी यूनेस्को स्टेटस के लिए रिकग्नाइज किया, हमको यूनेस्को स्टेटस मिलेगा। बड़ा बाजा गाजा हुआ, सब लोग बड़े खुश। टेम्पल मुझे समझ नहीं आती है, जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा जो 100 साल पुरानी है, उसको क्या यूनेस्को की मान्यता की ज़रूरत है? यूनेस्को 50-60 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो मान्यता देगा रथ यात्रा को? क्या करेंगे उस मान्यता से? रथ यात्रा के आगे क्या एक बोर्ड लगा देंगे कि ये यूनेस्को को
अप्रूव्ड है, यूनेस्को ने इसको रिकग्नाइज किया, मंदिर के बाहर में एक बोर्ड लगा देंगे। ये क्या एक तरह से जगन्नाथ जी को नीचा दिखाना नहीं है? जगन्नाथ जी को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस मान्यता की ज़रूरत है यूनेस्को की। जगन्नाथ जी यूनेस्को से बहुत ऊपर हैं। जब पिछली रथ यात्रा हुई थी तो मेरे पास जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से टीवी क्रू आए थे, वो कवर कर रहे थे, लाइव कवर कर रहे थे। आज की डेट में ऐसे 75 देश हैं दुनिया भर में जहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर हैं। हो सकता है वहाँ उड़िया समाज हो, उड़िया डायस्पोरा हो कि इंडियन डायस्पोरा भी हो। अमेरिका के 75 शहरों में रथ यात्रा होती है। भारत में तो हर जगह होती है। पहले अहमदाबाद में होती थी, अब ऐसा शायद ही कोई शहर है जहाँ उड़िया पॉपुलेशन हो ना भी हो सकता है वो इस्कॉन वाले करें, कोई भी करें, ठीक है, पर रथ यात्रा होती है। हजारों मंदिर हैं, चारों तरफ मंदिर हैं, विदेश में मंदिर हैं, जहाँ जहाँ इंडियन है नहीं है, कहाँ इंडियन नहीं भी, रशिया में है, रशिया में रथ यात्रा होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, वेस्ट इंडीज़ में कितने जगह पे होती है, न्यूजीलैंड में होती है। जब ये हर जगह होती है इससे, और हर जगह मंदिर खुल रहे हैं और दीघा में भी खुल गया, तो हमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मैं तो चाहूँगा जगन्नाथ जी के मंदिर जगह जगह खुले, हर शहर में खुले। उड़ीसा गवर्नमेंट उनको ये भी दे देना चाहिए, उड़ीसा गवर्नमेंट उनको रिकग्निशन दे देना चाहिए, उनको हेल्प दे देनी चाहिए। आपको अगर मंदिर बनाने हैं, हम आपके स्थापति, हमारे पास आर्किटेक्ट हैं, हमारे पास ये हैं अपना मूर्तिकार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। हर गांव शहर में आपको पता है, इतना कुछ होने के बाद भी आज की डेट में हम किसी से पूछते हैं उड़ीसा में कौन भगवान? ना जगन्नाथ। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि उड़ीसा में अगर सबसे कम मंदिर किसी भगवान के हैं तो वो जगन्नाथ जी हैं। उड़ीसा के सिर्फ 4% मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, आपको पता है? 54% मंदिर है शिव जी के, फिर शाक्ता के, शक्ति के मंदिर हैं, वैष्णव मंदिर लास्ट में आते हैं। इस 4% सिर्फ है कि भी देखिए कितना उनकी मान्यता है। ये भी एक बहुत गर्व की बात है, ठीक है, ये बहुत गर्व की बात है कि इतने कम, और वो कम मंदिर में से अगर उन मंदिरों को नहीं गिनो, उन मंदिरों को ही गिनो जहां चारों भगवान हैं, तीनों गिनो, तब तो और भी कम है। बहुत सारे मंदिरों में सिर्फ जगन्नाथ अकेले होते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लो तो 4% है। मेरा ये कहना है, ठीक है, अगर कहीं नया मंदिर खुलता है, अगर कहीं नई अलग जगह में रथ यात्रा होती है, ठीक है, उससे हमें आपत्ति क्या? जब इस्कॉन वाले पुरी में एक मंदिर खोलना चाहते थे, भव्य मंदिर बनाना चाहते थे, जमीन खरीद ली, दीवार बना ली, अपने प्लान भी दे दिए उन्होंने, प्लान पास भी हो गए थे उनके, ऑब्जेक्शन करके बंद करा दिए। क्यों? आप इस्कॉन के भक्तों को मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। चलिए, आपके अपना नियम कानून है, मानना पड़ेगा। आप बोलते हो वो कन्वर्टेड हिंदू है, यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू, तभी जा सकते हैं। अगर वो अपने भक्तों के लिए एक अलग मंदिर बना रहे थे जहाँ साल के 50,000, 75,000 या 1 लाख भगत आते, फॉरेन डिवोटी आते, उसके बाद भी तो इस मंदिर के आगे आके खड़े होते जैसे अब भी खड़े होते हैं। अभी भी तो जो इस्कॉन के भगत आके बाहर से दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? वो मंदिर होता तब भी करते, और अगर और एक भव्य मंदिर हो जाता तो इसमें क्या खरा, आपने वो बंद करा दिया। आप बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं कि मन इच्छा रथ यात्रा होती है। अरे रथ यात्रा दुनिया भर में होती है, किसी किसी जगह में जब यहाँ रथ यात्रा होती है वहाँ बर्फें गिर रही होती हैं, नहीं कर सकते हैं। कहीं पर बहुत ही गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको जैसी सुविधा है वैसे करेगा वो, उसमें आपने क्या कोई कोडिफाइड रूल बना सका है? और ये जो रूल बनाए हैं आप उसको फॉलो करते हैं? आज की हाँ, कोई है ही नहीं जो 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 हमने जो मैं कहूँ वही सही, इट्स माय वे और द हाईवे। जब जो चाहा हमने रूल बना दिया, आपने ये विवराट किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किस डेट में क्यों किया। अरे ये भगवान और भक्त के बीच में है। मैं अपनी भक्ति किस तरह अपने भगवान से करूंगा, दैट इज बिटवीन मी एंड द गॉड। कोई उसको डिक्टेट और रूल नहीं कर सकता है। आप रूल बनाओगे कि जरूरी आप लोग रूल मानते हो? मंदिर में क्या अवस्था है, क्या कुछ होता है मंदिर में, हमें पता नहीं, लोगों को पता नहीं। नवकरण में क्या विवराट हुआ था हम नहीं जानते हैं, किस तरह मिसमैनेज है मंदिर हम नहीं जानते हैं। आप वीआईपी दर्शन कराते हो, क्यों? कहाँ रूल लिखा है वीआईपी दर्शन? महा महीना आएगी तो 8 घंटे मंदिर बंद रहेगा। जगन्नाथ जी के लिए हर आदमी वीआईपी है। जिस तरह महामहिम द्रौपदी मुर्मू वीआईपी है, उसी तरह मैं भी वीआईपी हूँ, उसी तरह एक गांव से गरीब आदमी आया भी वीआईपी है। भगवान के लिए सारे भक्त उसके वीआईपी हैं। आप क्यों वीआईपी दर्शन के नाम में, अगर प्राइम मिनिस्टर आ गया तो एक दिन दर्शन ही बंद है।
कुछ छोटे मोटे मंत्री और फिल्म एक्ट्रेस भी आते थे दर्शन, उसके आगे पीछे पुलिस क्यों? जो गरीब लोग 4, 5, 7, 10 घंटे खड़े रहते हैं लाइनों में, क्यों वीआईपी दर्शन आप कराओगे? अगर महामहिम की सिक्योरिटी में इतनी तकलीफ है तो महामहिम नहीं आए, वो बाहर से दर्शन कर ले, या रात के 3 बजे आए, सुबह 5 बजे आए। अगर एक आदमी के कारण 30,000 आदमियों को तकलीफ में पड़ते हो, ठीक है, मुझे नहीं लगता उसकी भक्ति का भी कोई फायदा होता है, भगवान खुश नहीं होता है। आज मोदी जी आएंगे और पूरा दिन दर्शन बंद रहेगा, लोग बेचारे कहाँ कहाँ से आए हैं, गर्मी में सर्दी में 3-3 किलोमीटर की कतार में खड़े होंगे, क्योंकि मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए मंदिर में कोई घुस नहीं सकता है। क्यों? दूसरे धर्मों में तो नहीं होता है। आपने देखा कभी गुरुद्वारे में, कभी किसी मस्जिद में, कभी किसी चर्च में आप बंद कर दोगे कि पैसे दो, वीआईपी दर्शन पहले करा लो? ये रूल है। अगर आप रूल बता रहे हो कि धाम क्यों लिख दिया, ये कर दिया, तो वो रूल भी बनाओ, या तो लिख दीजिए बाहर बोर्ड, वो टोल गेट के आगे लिखा नहीं होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्री, प्राइम मिनिस्टर फ्री, एमएलए फ्री, आप लग दीजिए वहां पर। ये आएंगे तो मंदिर बंद, इनके लिए वीआईपी दर्शन। गरीब औरत, गरीब बूढ़ी औरतें, प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे, हैंडीकैप्ड, अपाहिज, कितनी मुश्किल से दर्शन करते हैं। क्या फैसिलिटी आपने कराई उनके लिए? परिक्रमा बना दी, सीमेंट के बेंच डाल दिए, सीमेंट की टाइलें लगा दी, प्लास्टिक के पेड़ लगा दिए, सेल्फी पॉइंट बना दी, 22 मठ तोड़ दिए। एक सिंगल मठ भी आपने बनाया जो मठ तोड़े थे? कहाँ गई वो रघुनंदन लाइब्रेरी? आप कह रहे थे हम उसे फिर से बनाएंगे। आपने कहा था टूरिस्ट सेंटर बनेगा, 3 टॉयलेट बनाए आपने। 8-8 घंटे महिलाएं खड़ी रहती हैं, ना पानी पीती हैं, ना टॉयलेट जा सकती हैं। आपके जो पुलिस वाले हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बार बार आप ही लोग दिखाते हैं गणमाध्यम में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है कि कहीं मंदिर खुल गया और किसी ने क्या नाम रख लिया, उस पर तो आप कभी नहीं आलोचना करते हो। आप इंक्वायरी बिठाओगे, अगर भी राजनीति उद्देश्य रखे, क्या खराब है? ममता बनर्जी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगी, 10-15 साल के बाद वो मर जाएगी, मंदिर तो रहेगा ना, 100-100 साल रहेगा। क्या राजनीति? आप नहीं राजनीति कर रहे हो? इलेक्शन में क्या क्या राजनीति आपने नहीं की थी मंदिर को लेके? आपने कहा था हम आते ही ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा इंक्वायरी करेंगे, चाबी ढूंढ निकालेंगे, सारा सोना चला गया। आज तक गिनती नहीं कर पाए आप। आपने वहां से रत्न भंडार से सारे आभूषण निकाल के दूसरी जगह रखे, यू कुडंट इवन काउंट। डोंट डू इट, डोंट डू इट विद जगन्नाथ, ये गलत है, ठीक है। धाम आपको मेरा बोलना है, मैं अपने घर में मंदिर बना के उसका नाम धाम रख दूंगा तो क्या धाम बन गया? अरे वो गोवर्धन पीठ है, भारत के 4 धाम है, दुनिया को पता है, ठीक है। ऐसा धाम बोल देने से धाम हो जाएगा? वो आपको चिढ़ा रही थी, आप चिढ़ गए, उसको बोलते ना चिढ़ते को चिढ़ाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे, उसका इंटेंशन पूरा हो गया, ठीक है। व्हाई डिड यू रिएक्ट? इग्नोर हर। वो क्या रोज एडवर्टाइजमेंट निकालेगी? उसने बोर्ड, उसमें उसने कहीं लिखा नहीं है कि ये जगन्नाथ धाम है, उसने एडवर्टाइजमेंट में लिखा था, ठीक है। अब वो बात विवाद आई कि वहां पत्थर की मूर्ति थी, ठीक है। मैंने जब खुद जगन्नाथ सड़क यात्रा की थी, मैंने 2 मंदिरों में पत्थर की मूर्ति मुझे मिली थी। 2 मंदिरों में 200 साल पुरानी मूर्ति थी। मैंने उनसे कहा पत्थर की मूर्ति नहीं होती है, ये तो हमेशा नीम की होती है। वो बोले हमारे पूर्वजों ने यहाँ पड़ी है। जब मुझे वो मिली, मैंने तो उसकी फोटो नहीं उठाई, मैंने उन मूर्तियों की फोटो उठा के मैंने प्रेस में नहीं दी, क्योंकि ये पर्सनल है, किसी के आस्था की बात है, ठीक है। मैं अब वो मंदिरों का नाम बोल दूंगा। आज भी वहां पत्थर की मूर्ति है, आज नहीं है, 200 साल से है। अगर है तो है। सुनिए, वो सेवायत कैसे कंट्रोल करते हैं मंदिर को, कितने हेवीली पॉलिटिसाइज्ड हैं वो, ठीक है, किस तरह रन करते हैं, मुझे उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये वही मंदिर है जहां बिमला मंदिर जो है, ठीक है, उसके प्रीस्ट ने एक छोटे बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था मंदिर में ही। शायद आप लोग को पता नहीं, एफआईआर हुई थी और जेल में है। मंदिर के बीच में ही उसने दुष्कर्म किया था एक बच्चे के साथ, वो भी प्रीस्ट फैमिली का ही था, ठीक है। इस बात पे कोई कभी अंदाजा करता है? आप मंदिर की परिचालना ठीक से करिए, मंदिर का रख रखाव करिए। किसने कहा कैसे कौन सा मंदिर खोला, खुलने दीजिए। जितने मंदिर जगन्नाथ के खुलते हैं हमें गर्व होना चाहिए। जितनी रथ यात्रा होती है जिस भी तरह से हो, अरे उड़ीसा में ही एक रथ यात्रा होती है जहां सिर्फ औरतें खींचती हैं, एक रथ यात्रा होती है वो पूरा रथ उल्टा उन्होंने बेरिंग में घुमा। ऐसे आप हाउ कैन यू कोडिफाई इट? आपने कोई रिटर्न रूल लिख रखा है, कोई लॉ है, ठीक है। मैं अपने भगवान को कैसे पूजूंगा, माई पर्सनल। चर्चा है ममता बनर्जी पर्यटन मान ओडिशा आसबे मंदिर कराई
मैं बोलूंगा अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं दे डिजर्व इट। अगर ऐसा होता है कि वहां भव्य मंदिर बना है, दीघा के बीच में बना है, समुद्र पे बना है, और दीघा पूरी से सस्ती जगह है, ठीक है, वहां आना भी बंगाली टूरिस्ट के लिए इजी होगा। यू डिजर्व इट। आप लोग किस तरह एक्सप्लॉइट करते हो, जो मंदिर में जाते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हो, टूरिस्ट आते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हो, ठीक है। यू मेक इट अ टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस। आज के डेट में झूठ मूठ का हम एयरपोर्ट बनाएंगे, कहां से एयरपोर्ट बनाओगे? वो मंदिर की दुर्दशा 100 दफा मैं बोल चुका, आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते। आप वहां पर डीजे नहीं बजने देते हो। एएसआई ने बोला है कि डीजे बजेगा तो पत्थर हिलते हैं। आप वो जो ऊपर बना लगता है उसका कितने हाथ का बना होगा, एएसआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्योंकि 40 मीटर फुट का लगाओगे तो मंदिर को रिस्क है। आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओगे जिसमें 4 इंजन फुल ब्लास्ट में प्लेन टेक ऑफ करेगा, 2 किलोमीटर दूर मंदिर की क्या अवस्था होगी? किसको मूर्ख बना रहे हो? मंदिर की ऑलरेडी इतनी दुर्दशा खराब है कि आप उसके 50 किलोमीटर पास तक भी एयरपोर्ट नहीं बना सकते। आप 3 किलोमीटर में एयरपोर्ट बना रहे हो। इलेक्शन स्टंट, जमीनों का रेट बढ़ाने के लिए, लैंड माफिया को हेल्प करने के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा। पूरी में एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। दुनिया भर में जो एयरपोर्ट समुद्र के तट पे थे, गोवा था, वाइजैक था, मैंगलोर था, उनको 40 किलोमीटर अंदर ले गए हैं। जब फनी आया था, जब अम्फन आया था, भुवनेश्वर एयरपोर्ट टूट गया था। आप अंदाज लगाइए पूरी एयरपोर्ट का क्या हाल होगा, जो समुद्र से आधा किलोमीटर दूर होगा। कहीं पर दुनिया में समुद्र के तट पे एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। एक ही जगह पूरी दुनिया में है, पूरी, जहां वो सोच भी रहे हैं बनाने का। हमारा मंदिर की शैली में ही वो मंदिर बन रहा है। तो क्या मेरे को नहीं लगता है क्या ऑब्जेक्शन है, ठीक है। हाँ, आप जो मेन पद्धति है, पूजा की पद्धति है, जो प्रसाद की पद्धति है, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म हो। न्यूयॉर्क में भी तो इस्कॉन में जाओ वही खाना मिलता है जो यहां मिलता है। आपको लगता है पूरी में खा रहे हो आप? तो इस सबको लेके मेरा यह बोलना है, बेफजूल का विवाद मत करो। जहां जो मंदिर की प्रायोरिटी है वहां ध्यान दो, भक्तों के फैसिलिटी का ध्यान दो। ये वीआईपी दर्शन का सारा स्टंट बंद करो। हर दिन, हर दूसरे चौथे दिन इस मंदिर को चर्चा में मत लाओ। मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर है, आज जो भी विवाद हो रहा है, एक चिट्ठी वो एडमिनिस्ट्रेटर लिखता है ममता बनर्जी को, आप वो धाम उठा दीजिए, खत्म। और कुछ भी नहीं है। वो भी अगर रिप्लाई देती, नहीं देती तो इग्नोर हर। उसके धाम बोल देने से धाम हो जाएगा। 2000 साल का हिस्ट्री है उसकी, गोवर्धन पीठ की। कब आदि शंकर आए थे? मंदिर की 700-800 साल पुरानी हिस्ट्री है। एक औरत ने एक एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, वो धाम बन गया, लोग यहाँ आएंगे ही नहीं। वो बोलेंगे पूरी धाम तो वही है। वैष्णो देवी मंदिर 50 जगह इंडिया में, राउरकेला में है, अभी नयागढ़ में बनाया, गुफा बना देते हैं, वैष्णो देवी मंदिर है। उन्होंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसको रेप्लिकेट कर देते हैं, छोटी सी गुफा बनाते हैं, अंदर जाइए, ठीक है। तो ये सब चीजों को ना, और जगन्नाथ जी के साथ, ही इज सच ए ब्रॉड माइंडेड। जगन्नाथ जी खुले दिल के आदमी है, खुले दिमाग के आदमी है, ठीक है। वो ये छोटी छोटी बातों को कुछ ध्यान भी देते हैं। रथ यात्रा पे आप वीआईपी गैलरी बनाओगे, क्यों सब जज और मिनिस्टर और एमएलए और एमपी बैठेंगे एयर कंडीशन लॉबी में, वहां उनको आप चाय नाश्ता दोगे? 50% जो पुलिस फोर्स लगती है जगन्नाथ यात्रा में, वो इनकी वीआईपी ड्यूटी में लगती है। क्यों? जाकर टीवी में, घर पे देखो, वहां टिकटें बेचो जिसके पास पैसे हैं। आज भी जो पैसे वाला है वो अगर पैसे देगा वो मंदिर के अंदर घुसेगा, गर्भगृह में घुसेगा, भगवान को आलिंगन करेगा, पर्दा बंद कर दिया जाएगा, 1 घंटा भी अंदर बैठेगा, और गरीब आदमी को धक्के मार मार के 5 सेकंड में निकाल दोगे। क्या ये धर्म है? उस पर ध्यान दीजिए। कितने कष्ट से लोग आते हैं, कहां कहां से लोग आते हैं, ठीक है। उनको 5 सेकंड भी नहीं मिलते हैं भगवान के आगे, 10 सेकंड भी नहीं मिलते हैं। आपके फिल्म एक्टर जाएंगे तो अंदर फोटो भी खिंचवाएंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे। उनके आगे पीछे साइडों में पुलिस होगी, ठीक है। क्यों? ऐसा दूसरे धर्मों में होता है? मुझे बता दीजिए। आज जाइए गुरुद्वारे में, वही पंगत में बैठ के आप खाओगे, जूते साफ करोगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वहां जूते साफ कर रहा था। किसी और धर्म में जल्दी ज्यादा पैसा देकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं आप? बेचोगे भगवान को? ये मेरा कहना है, अननेसेसरली विवाद, अननेसेसरली, ये कोई जरूरत नहीं है। आज जो हो रहा है ठीक है, कुछ उन्होंने ये किया है जो नहीं होना चाहिए था, सेट इट राइट। कल आपको मालूम पड़ेगा उसने धाम हटा दिया, कल मालूम पड़ेगा लकड़ी यहां से गई नहीं थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला मरा हुआ चूहा। फॉर नो रीजन
आपने यूं ही हर जना कूद पे, लॉ मिनिस्टर भी बोलेगा, चीफ मिनिस्टर भी बोलेगा, गजपति भी बोलेंगे, सुदर्शन पटनायक भी बोलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलेगा, कोई रह तो नहीं गया। अरे भगत की बात सुनो, ही दिस इज बिटवीन गॉड एंड हिम। ये सब कौन होते हैं? जगन्नाथ चीफ मिनिस्टर का जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है कि सेवायत का नहीं है, जगन्नाथ अपने भक्तों का है। ये विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए।